नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स 200 प्रश्न को एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें दोस्तों 200 उस प्रकार के प्रश्न हम लेके आए हैं जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 200 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को साथी पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता सूर्योदय वाला देश किसको कहा जाता है, तब तो आप बोलते जापान। क्या दोस्तों? जापान याद रखिएगा। जापान की मुद्रा है येन और जापान की राजधानी है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो उस बीमारी का नाम है मधुमेह, जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। दोस्तों, इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। और मधुमेह दिवस अगर पूछा जाए, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है और 14 नवंबर के दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है? दोस्तों, बिहू जो है यह त्योहार असम से संबंधित है और कई बार दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। बिहार पुलिस परीक्षा का एग्जाम कीजिए या दोस्तों आप ALP परीक्षा का बात कीजिए या दोस्तों बिहार दरोगा एग्जाम का बात कीजिए, वो सब एग्जाम में यह प्रश्न पूछे गए हैं। आप पेपर उठा के देख सकते हैं। दोस्तों, असम में 2 नेशनल पार्क है जो बहुत ही चर्चित है। एगो याद रखिएगा आप, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों एक ऐसा नेशनल पार्क जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है वह है काजीरंगा नेशनल पार्क। एक है दोस्तों आपको मानस नेशनल पार्क, जो कि जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। ये सब बात को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है, जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यह घटना हुआ था पंजाब के अमृतसर में बोल सकते हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। दोस्तों पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था? तो यह भी याद रखिएगा आप, उदयन। दोस्तों, उदयन कौन वंश से संबंधित है? तो हर्यक वंश से बोल सकते हैं। अजात शत्रु के पुत्र हो जाते हैं उदयन, याद रखिएगा। कहता है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह दोस्तों शाहजहां। शाहजहां मुगल वंश से संबंधित हो जाता। मुगल वंश का संस्थापक पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं जो बाबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, जो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा दोस्तों अपना भारत देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा, और अपना भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो उस राज्य का नाम है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दोस्तों मिजोरम आप बोल सकते हैं। साथ ही मकर रेखा जो है, मकर रेखा यह ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है। कहता है, कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल में बोल सकते हैं। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किस देश के साथ न्यूमुर द्वीप के कारण भारत का विवाद है?
तब बांग्लादेश के साथ याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह भी प्रश्न दोस्तों बिहार एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार से संबंधित कोई एग्जाम हो। कोसी नदी, और सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी पूछा जाए फिर भी कोसी नदी बोलिएगा। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो दोस्तों मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, मेरे दोस्त गुजरात राज्य की। अगर गुजरात आपके ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आंध्र प्रदेश आप लॉक कीजिएगा। सबसे छोटी दोस्तों समुद्री तटरेखा वाला राज्य अगर पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हैं, गोवा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई, यानी शुरू की गई थी, तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, तो पश्चिमी घाट। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश। मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है। कहता है कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो भोरघाट दर्रा इसको जोड़ने का काम करता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है, तो सारे बोल सकते हैं 23 डिग्री। यहाँ पर दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट आप बोल सकते हैं। कहता कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी। दोस्तों अगर आपसे गुजरात का जीवन रेखा पूछ लिया जाए तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है, तो उसका नाम है पश्चिमी घाट मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार, यहाँ पर दोस्तों के लिख सकते हैं सेंटेंस सही करने के लिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो दोस्तों कच्छ बोल सकते हैं, गुजरात के कच्छ। कहता क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का कहता क्रम क्या है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। खरीफ की फसल कौन सी है, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, ये सब दोस्तों खरीफ फसल है। बोल सकते हैं आप गेहूं हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कहता है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सांभर झील जो कि राजस्थान में है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना के नाम से। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, गंगोत्री, उत्तराखंड के गंगोत्री। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने, 1 मई 1960 में यह नया राज्य बना था। गोवा राज्य का गठन कब हुआ, 30 मई 1987 को। कहता है चकमा व हलमात किस राज्य की जनजाति है, तो त्रिपुरा। दोस्तों 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ अपना भारत का राज्य त्रिपुरा। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। दोस्तों झारखंड का स्थापना कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों अभी दूसरा स्थान बोल सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, नए रिपोर्ट तक याद रखिएगा। दोस्तों दूध उत्पादन में अपना भारत प्रथम स्थान पर है। चाइना अभी दोस्तों बोल सकते हैं फर्स्ट स्थान पर है, जनसंख्या में हो जाए या गेहूं उत्पादन में हो जाए या चावल उत्पादन में हो जाए या कोयला उत्पादन में हो जाए। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है, तो ऑक्साई चीन। जायद की फसल कौन सी है, खरबूज, खीरा, ककड़ी। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु के समय में जो फसल उगाया जाता है उसको जायद फसल कहा जाता है, फल से संबंधित फसल बोल सकते हैं। कहता है जावर की खान कहता है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो जस्ता उत्पादन के लिए यानी जिंक उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ। बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था झारखंड। दोस्तों बिहार से अलग होकर एक नया राज्य और बना,
उसका नाम है उड़ीसा। 1 अप्रैल 1936 में। टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर है? भागीरथी और अलकनंदा दोस्तों टिहरी बांध बोल सकते हो, उत्तराखंड याद रखिएगा मेरे दोस्त। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? 1896 में। डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान। अगर दोस्तों आपसे अफगानिस्तान पाकिस्तान पूछा जाए तो फिर भी डुरंडे रेखा आप बोलिएगा, उस समय दोस्तों बोल सकते हैं आप पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। दोस्तों तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को 29वां राज्य के रूप में गठन हुआ था तेलंगाना का, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन कहता है गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी? यमुना। दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित शहर पूछ लिया जाए ना मेरे दोस्त तो दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सब यमुना नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को मेरे दोस्त इस नाम से जाना जाता है। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान। और अपना भारत में भी पूछा जाए कौन राज्य सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोल सकते हैं। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर सही उत्तर हो जाएगा। नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को दोस्तों इसको आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। कहता पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला जो कि बिहार में लगता है, सोनपुर मेला। वरवी कहता है वर्ली व वडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दादरा एवं नगर हवेली से। चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी दोस्तों समझौता व थार एक्सप्रेस। क्वेश्चन कहता है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में आप बोल सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कहता कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाता है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो सरोजिनी नायडू। दोस्तों एनी बेसेंट जो है यह 1917 की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा है दोस्तों। इसका हत्या किसने किया था? उधम सिंह के द्वारा इसका हत्या किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन दोस्तों इसके समय में। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 गो उच्च न्यायालय है भारत में। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर दोस्तों। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को।
दोस्तों प्रथम बैठक जो हुआ था उसमें 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक जो हुआ था उसमें बोल सकते हैं आप 1946 में अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है, यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह दोस्तों केरल राज्य से। और कथकली पूछा जाए वह भी केरल से संबंधित है। कथक पूछ लिया जाए उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो यह मेरे दोस्त केरल से। और कथक पूछ लेता तो उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश। कहता केसर का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी सही उत्तर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन का था भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति। दोस्तों आप भील बोल सकते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भील याद रखिएगा आप। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु द्वारा लिखी गई? तो गुरु अंगद द्वारा लिखा गया। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर जी है। इसे गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार मेरे दोस्त दिया जाता है। कहता मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 से। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा और इसे किसने लिखा? तो अमार सोनार बांग्ला। अपना भारत देश का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान को भी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। किस संविधान संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं दोस्तों इसको? तो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक हैनीमैन को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र होता है। कहता पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? दोस्तों तो बांसुरी बजाने में याद रखिएगा, तो बांसुरी बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो 25 वर्ष। वर्तमान में अपना भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? राजा अशोक के द्वारा करवाया गया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में साथी। कहता यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत चीन। दोस्तों अगर भारत पाकिस्तान पूछा जाए तो रेड क्लिफ लाइन बोलिएगा। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। और प्याज का सर्वाधिक उत्पादन अपना भारत में बोल सकते हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत होता है। कहाँ मेरे दोस्त? महाराष्ट्र के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन कहता है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। और नेपाल में मेरे दोस्त इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसका ऊंचाई 8,848 मीटर बोल सकते हैं। कभी कभी 8,850 मीटर भी दोस्तों ऑप्शन में दिया रहता है, तो ऑप्शन देख के आंसर लॉक कीजिएगा। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों गोदावरी नदी को इस नाम से जाना जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। दोस्तों यह प्रश्न बिहार पुलिस और बिहार दरोगा एग्जाम में कई बार रिपीट हुए, क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता सिंधु घाटी सभ्यता का
बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल। लोथल मेरे दोस्त यह गुजरात में स्थित है और बोल सकते भोगवा नदी के तट पर। दोस्तों हम जो 200 प्रश्न आपको करवाने वाले हैं ना, ये सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको पूरा देखिएगा ना दोस्तों, तो वीडियो के अंत में आप लोग जरूर बताइएगा जो आज की इस वीडियो में हम किस प्रकार के प्रश्न आपको करवाए। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुआ था। और भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था कपिल वस्तु लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी दोस्तों, इसकी लिपि हो जाते हैं गुरुमुखी। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है मेरे दोस्त। कहता है 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में दोस्तों। और कनिष्क के दरबार में दोस्तों बोल सकते हैं दरबारी कवि अशुघोष भी याद रखिएगा। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन को इस नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी आंख से संबंधित रोग है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का मेरे दोस्त। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी वेड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फरों की सहायता से। मेरे दोस्त अगर आपके एग्जाम में विकल्प में गल्फर नहीं लिखा रहेगा तो गिल्स देखिएगा लिखा रहेगा। मछली में कोष्ठकों की संख्या 2 होता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। दोस्तों यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता? लाला लाजपत राय को। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी दोस्तों इसका याद रखिएगा संस्थापक है लाला लाजपत राय। बिहार केसरी के नाम से पूछा जाए किसे जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे के द्वारा दोस्तों दिया गया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू दोस्तों उत्तर प्रदेश की बनी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव। दोस्तों नाम है पुरुष का लेकिन यह महिला थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया? 1828 में। मेरे दोस्त कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया था इसका स्थापना। वेदों की और लोटों का नारा दोस्तों यह दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद 1897 में बोल सकते हैं। यह प्रश्न दोस्तों बीपीएससी प्री एग्जाम में भी पूछा गया है, सोच सकते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में वास्को डी गामा भारत की समुद्री मार्ग का खोज करते हुए भारत पहुंचा था। और बोल सकते हैं वास्को डी गामा भारत दोस्तों 3 बार आया था। 1498 में, 1502 में मेरे दोस्त और 1524 में। और 1524 में इसका मृत्यु यहीं हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों के टोटल 10 गुरु हुए। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। और नेताजी का उपाधि इसे हिटलर के द्वारा दिया गया था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाता है। महाभारत का युद्ध दोस्तों 18 दिन तक चला गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। यही पूछ लेता जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा तो अटल बिहारी वाजपेयी बोलते। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों इसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। 11 दिसंबर 1946 को इसे अस्थायी
अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। विश्व रेड क्रॉस का स्थापना दोस्तों स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसका स्थापना जो हुआ था 8 मई 1863 में इसका स्थापना आप बोल सकते हैं। कहता सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है 8 मार्च के दिन। दोस्तों यही अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ लेता तो 13 फरवरी। दोस्तों श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी श्रमिक दिवस 1 मई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य यहाँ पर आप गोवा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र है। दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी याद रखिएगा बनी 1912 में, लेकिन दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था 1911 में। दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था बंगाल विभाजन रद्द करने का और कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने का। तो दोस्तों याद रखिएगा आप, घोषणा किया गया था 1911 में, लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1912 में। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है मेरे दोस्त? मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। क्वेश्चन का था भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन, और इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। दोस्तों यही अगर आपसे पूछ लेता बिहार का राजकीय फूल, बिहार का राजकीय फूल गेंदा है, याद रखिएगा। कहता भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रगीत कौन है? वंदे मातरम है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और आनंद मठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बापू कहा गया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकरल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप दोस्तों हीरा है। हीरा सबसे कठोर तत्व है, याद रखिएगा आप, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा जो चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? दोस्तों काला रंग का दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? बंबई से थाने तक दोस्तों टोटल 34 किलोमीटर चली थी और इसका नाम जो था ब्लैक ब्यूटी रेलगाड़ी का नाम था। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में दोस्तों बोल सकते हैं आप। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में हुआ था शुरुआत भारत में। क्वेश्चन कहता है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों राकेश शर्मा दोस्तों बोल सकते हैं अपना भारत के। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव दोस्तों त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और साथ ही आखिरी प्रश्न है, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य है? तब 5 हुए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस ये सभी के मिक्स इंपॉर्टेंट 200 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। दोस्तों आप मानिए या नहीं मानिए, साथ ही हम आपको कहते हैं सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या बिहार एसएससी हो या बीपीएससी टीचर एग्जाम हो या दोस्तों बीपीएससी प्री एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखें हैं
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 200 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का साथी सही से उत्तर दे पाए। और दोस्तों अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह रिवीजन वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।